हमारे पास में अपाचे की RTR 310 ये बाइक हमारे पास में लगभग 3 महीने से है और 4000 किलोमीटर के आसपास इस बाइक को मैं चला चुका हूं। ऑलमोस्ट ये मुझे नई ही बाइक मिली थी, कुछ ही किलोमीटर ये चली हुई थी। दिल्ली से मैंने इस बाइक को पिक किया था और लखनऊ तक इस बाइक को लेकर आया एक्सप्रेसवेज पे चलाते हुए। इसके बाद में क्या है, मैंने इसको सिटी में चलाया, हाईवेज पे चलाया। तो ये जो 3 महीने 4000 किलोमीटर का मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट कि आखिर मुझे क्या पसंद आया है, क्या पसंद नहीं आया है। चलिए देखते हैं और जानते हैं इस बाइक के बारे में। अपाचे RTR 310 की यूनिक डिजाइनिंग काफी अपीलिंग है। इसको यूथ के बीच में तो काफी ज्यादा पसंद आती ही है और फिर चाहे एल्डर एज के लोग हों, इस बाइक को जरूर नोटिस करते हैं। जैसे मैं इस बाइक को मार्केट में जब भी लेके निकलता था, लोग नोटिस जरूर करते थे क्योंकि इसमें शार्प एजेस देखने को मिल जाते हैं और काफी यूनिक डिजाइन नजर आती है। बाइक जिस तरह से काफी स्पोर्टी बनाई गई है, उस हिसाब से ये अपीलिंग भी नजर आती है। साथ में क्या है कि जो इसका यूनिक कलर येलो कलर है, वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। आपने ब्लैक, रेड, व्हाइट इस तरह के कलर्स तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये येलो कलर है ना, ये काफी यूनिक नजर आता है और रोड प्रेजेंस भी काफी बेहतर मिल जाती है। एर्गोनॉमिक्स और कंफर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने इस बाइक को दिल्ली से पिक किया, लखनऊ लेकर आया, लगभग 550 किलोमीटर के आसपास मैंने इस बाइक को राइड किया। ये जो राइड रही है, मैंने सिंगल डे में राइड की है। अराउंड मैंने 7 से 8 आवर्स में मैंने ये बाइक को राइडिंग कंप्लीट की। देखो, ये जो इसका सीट है ना, जब आप देखते हो तो आपको ऐसा फील कराएगा कि ये हार्ड है, लेकिन जब मैंने लॉन्ग राइड की ना, कहीं भी मुझे थकान नहीं महसूस हुई। दूसरी चीज है, जो इसकी हैंडलिंग है ना, वो काफी ज्यादा मुझे आसान लगी। ये जो एक तो इसका यहाँ पर जो पोजिशनिंग जिस तरह से रखी गई है राइडर के लिए, और जो टैंक आपको क्या करता है ना, यहाँ पर रोकता है। और दूसरा, इसका हैंडल का पोजीशन है, बहुत ज्यादा आपको लीन नहीं होना पड़ता है और इसके फुट पैक्स थोड़े से पीछे की तरफ में है। तो जिससे क्या है ना कि अगर आप लॉन्ग राइड भी करते हो तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली है नहीं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। और साथ में क्या है, अगर मैं पिलियन की बात करूं तो पिलियन के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं होगा। अगर आप 2 लड़के बैठ रहे हो और हेल्दी होगा ना, तो उसके लिए उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी चीज है कि अगर आप इस बाइक पे पीछे बैठ रहे हो तो आपको पकड़ के ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर ठीक ठाक ये जनरेट करती है। एकदम से यहाँ पर पुल मिलता है, जिससे क्या है, आपको पकड़ के रखना होता है। सिंगल राइड कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा आप इंजॉय करोगे। इस बाइक को मैंने सिटी में चलाया है और सिटी में इसको हैंडल कर पाना बहुत ही आसान है। इनिशियल डेज पे अगर आप नई बाइक आप लेते हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा बाइक बहुत हैवी है, लेकिन जैसे ही आप हैबिचुअल हो जाते हो, थोड़ा सा बाइक आप चला लेते हो, तो फिर बहुत ज्यादा आप इंजॉय करते हो। बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। किसी भी बाइक के लिए इंजन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। यहाँ पर ये जो इंजन है, मैं अगर पावर परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ, फिगर के बारे में नहीं बात करता हूँ, इनिशियल पिकअप बहुत ही जबरदस्त मिलता है और मिड रेंज में भी काफी अच्छा पुल मिलता है। आप बाइक को थ्रॉटल दे तो कहीं भी आपको बाइक निराश नहीं करेगी कि नहीं, पावर नहीं मिल रहा है। आप 0 to 100 कब पहुंच जाते हो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप हायर स्पीड पे होते हो, अराउंड 7000 RPM के आसपास में होते हो, तो आपको वाइब्रेशन फील होता है, चाहे आपके हैंडल पे हो चाहे फुट पैक्स पे हो, आपको फील होगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि कंपनी इंजन पे और थोड़ा काम करे, इंजन स्मूथ हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं भी ये बाइक आपको निराश नहीं करती है। आप सिटी में भी चलाते हो तो एकदम से पुल आपको मिलता है, जो कि आप फील करोगे कि हाँ, कोई अच्छी स्पोर्टी बाइक चला रहे हो। जैसे मैंने इसको एक्सप्रेस वे पे चलाया, अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस बाइक को मैं क्रूज कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जिससे क्या है कि अगर आप हाईवे पर या फिर एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो, इंडिया में आजकल एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, तो अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का फीचर बहुत ही शानदार है कि आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हो। बार बार आपको क्लच, थ्रॉटल, गियर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक कांस्टेंट स्पीड में आप बाइक को चला पाते हो। बाकी हीटिंग जैसा इशू मुझे फील नहीं हुआ इन 3 महीनों में जैसे मैंने बाइक चलाई है। दूसरी चीज है, नॉर्थ में अभी क्या है, विंटर्स चल रहे हैं, तो उतना ज्यादा हीटिंग का इशू भी नहीं, क्योंकि क्लाइमेट वैसा है, नॉर्मल वेदर हो रखा है। तो ओवरऑल यहाँ पर इंजन की बात करें, इंजन अच्छा है। परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा वाइब्रेशन की बात यहाँ जो मुझे लगती है थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर करना चाहिए कंपनी को। बहुत सारे लोगों के लिए माइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। सारी चीजें आप बता दो और माइलेज ना बताओ तो लोग कहते हैं कि आपने कुछ नहीं बताया। तो माइलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब मैं बाइक को लेकर आया एक्सप्रेस वे पर
और 550 किलोमीटर के आसपास जब मैंने बाइक को चलाया तो इसका माइलेज आया था अराउंड 27 kmpl का। अब आप कहोगे एक्सप्रेस वे पे ये हालत है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने अराउंड 100 प्लस की ही स्पीड मेंटेन की थी और जो मेरी एवरेज स्पीड आई थी वो आई थी अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर की। इस बाइक को मैंने 150 पे क्रूज किया, लगातार 120 पे क्रूज किया, तो यहाँ पर क्या है 27 kmpl के आसपास माइलेज निकला था। और जब मैं इसको सिटी में राइड कर रहा था और अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि ये बाइक 26 से लेके 30 kmpl के बीच में माइलेज देती है। मैंने नॉर्मल हाईवे पे भी राइड किया है जहां पर ये 29.5 30 kmpl के आसपास माइलेज इसका निकला है। अच्छा एक चीज, ये माइलेज तो जितने सीसी की ये बाइक है 300 सीसी में, तो मुझे लगता है माइलेज इसका ठीक है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, और बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग ऊपर। जब मैंने बाइक को आराम से चलाया तो माइलेज अच्छा भी दी है। जब मैंने रफली राइड की है वर्स्ट कंडीशन में ये बाइक अराउंड 26 kmpl के आसपास ये मुझे माइलेज दी है। दूसरा ये है कि जब मैं एक्सप्रेसवे पे बाइक चला रहा था तो मुझे एक कंसर्न था कि इसका टैंक जो है वो छोटा है। 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जिसमें क्या है वर्स्ट कंडीशन में 25 का माइलेज मान के चलते हो लगभग 250 किलोमीटर तो बाइक आराम से जाएगी। 1 लीटर तो आपको फ्यूल मेंटेन करके रखना ही रखना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लगभग 14 से 15 लीटर के आसपास फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि आजकल फ्यूल स्टेशन इतने पास में उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन एक मेरा सोचना है कि यहाँ थोड़ा सा फ्यूल टैंक कैपेसिटी और बेहतर होती तो अच्छा होता। वैसे तो इस बाइक में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। मैं ब्रोशर नहीं गिनाने बैठा हूं, जो मैंने प्रैक्टिकली फील किया है मैं उसके बारे में सिर्फ बात करूंगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ फीचर हैं जो मुझे काफी अच्छे लगे। जैसे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो काफी बड़ा है, 5 इंच का यहाँ पर मिल जाता है। TFT डिस्प्ले आ जाती है। यहाँ पर क्या है, ये ऑटोमेटिक जिस तरह से यहाँ पर लाइट होती है उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। इसका लेआउट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अब यहाँ पर क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर इसकी बटन भी है, अगर आप ग्लव्स भी पहनते हो तो इसको एक्सेस कर पाना बहुत ही आसान है। तो और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है कि इसका UI बहुत टफ हो, बहुत ही आसान है। जैसे आप यहाँ पर एंटर पे जाते हो, एंटर पे जाने से पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो जैसे यहाँ पर 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप कितनी देर पकड़ रहे हो, ऑडोमीटर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ट्रिप का आ जाता है, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारा दिया गया है। तो देखो टोटल ये बाइक चली है 5798 किलोमीटर। 4000 तो मैंने इसको चलाई है, 4000 प्लस किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाया है। बाकी यहाँ पर डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, टाइम वगैरह है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आई वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर ये राइड मोड है। राइड मोड से क्या है, जैसे अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, ये सारे मोड्स हैं। जैसे मैं स्पोर्ट मोड अगर लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पूरा लेआउट इसका चेंज हो जाता है। और ट्रैक मोड भी एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये चीज यहाँ पर आप देखोगे ये लेआउट चेंज हो जाता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा ये जो ट्रिप डिटेल्स है ना, कि आपने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है और कितना टाइम लगा है, कितना ये फ्यूल कंज्यूम की है और कितने kmpl का माइलेज दिया है, तो ये चीज़ें बहुत सही मुझे लगी है। कि जैसे अगर आप एक राइड कर रहे हो, वन साइड आप सेट कर लो, सेकंड साइड आप सेट कर लो, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगी। अगर आप किसी को बाइक दे भी रहे हो तो आप इस तरह से सेट कर सकते हो, तो ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे बाइक चला रहा है, कितना माइलेज दी है, कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी ये देखिए यहाँ पर डे ट्रिप मीटर का भी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सही रखी गई हैं और मुझे ये प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी यहाँ पर क्या है कि ये सर्विस वगैरह की चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड वगैरह और डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। कि यहाँ पर क्या है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं। और ये देखो डायनेमिक हेडलैम्प। अच्छा, डायनेमिक हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो इसकी लाइट है ना, वो देखने में तो काफ़ी यूनिक है ही है। साथ में क्या है, अगर रात के समय आप चलाते हो तो इसकी लाइट से आप कहीं निराश नहीं होगे। जितना मैंने रात में इस बाइक को चलाया है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर ब्राइटर लाइट हो जाती है। और यहाँ पर क्या है, जो फीचर मुझे पसंद है, जैसे इसका यहाँ पर ये लीवर है वो एडजस्ट कर सकते हो।
जिस हिसाब से जब आप जो शॉर्ट राइड करते हो तो आपको नहीं समझ में आता, जब लेकिन लॉन्ग राइड कर रहे होते हो ना तब आपको लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा सा एडजस्ट कर पाता अपने हाथ के अकॉर्डिंग। तो ये चीज है। और साथ में ये जो मैं क्रूज कंट्रोल का आपको बता रहा था इंजन के टाइम पे, तो यहाँ पर क्या है क्रूज कंट्रोल भी लगा सकते हो। ये चीज फीचर मुझे पसंद आया। जब आप लॉन्ग राइड पे होते हो, आप एक्सप्रेस वे हाईवे पे होते हो, तो आप इसको सेट कर लो और आराम से बाइक चलाते हुए चले जाओ। तो ये चीज है। तो इस यहाँ पर क्या है कि इसके हैंडल के आसपास जो चीजें ये दी गई हैं वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। ओवरऑल देखा जाए कंप्लीट पैकेज है, वैल्यू फॉर मनी है बाइक। अगर आप कोई प्लान कर रहे हो 300 सीसी की बाइक, तो एक बार आप इस बाइक को भी कंसीडर कर सकते हो, टेस्ट राइड ले सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो 3 महीनों में लगभग 4000 4500 किलोमीटर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसमें इस बाइक में कोई भी ब्रेकडाउन जैसा इशू आया नहीं है। मैंने लगातार भी बाइक को चलाया है, हर एक कंडीशन पे इस बाइक को मैंने चलाया। तो मेरा ये कुछ अपना एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगती है ये बाइक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। बाकी ये जो कलर है ना, येलो कलर, ये अलग प्रेजेंस देता है रोड पे और लोग नोटिस भी करते हैं। बाइक देखने में भी काफी एग्रेसिव है यहाँ पर। तो मेरा ये कुछ एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी ये बाइक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।